स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब इमेज। स्टूडेंट्स, किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है तथा इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिनेमा घरों में चलचित्र का जो इमेज होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। स्टूडेंट्स, आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सदैव सीधा होता है, किंतु समतल दर्पण में एक केस में यह उल्टा प्राप्त होता है। जैसे समतल दर्पण के सामने यदि हम उंगली को परपेंडिकुलर रखें तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं दर्पण, मिरर। स्टूडेंट्स, दर्पण कांच का एक भाग होता है जो एक तरफ चिकना तथा एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है। दर्पण की प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। स्टूडेंट्स, दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह समतल होता है, जो एक तरफ चिकना तथा एक तरफ चांदी या पारे का पॉलिश किया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, आइए समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में मिरर को वन साइडेड अगर इस तरह से हम हैचिंग कर देते, इसको पॉलिश किया हुआ माना जाता है। स्टूडेंट, चूंकि इस दर्पण का सतह समतल है इसलिए यह एक समतल दर्पण है। स्टूडेंट, समतल दर्पण में सपोज इसका सेंटर, इसके मध्य बिंदु से अगर कोई काल्पनिक रेखा माना जाए तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद लंबवत इसी किरण पर वापस लौटते हैं। ये कभी काटते नहीं है। सो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? सपोज एम डैश एक समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखी गई है, कोई वस्तु ए बी रखी गई है। जब सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा तो परावर्तित होकर के ये आपतित किरण इस वस्तु से परावर्तित होकर आपतित किरण इस दर्पण से टकराएगी और यहाँ भी यह परावर्तित हो जाएगी। इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होगी और इसको भी मिलाएंगे तो ये इस तरह से प्रतीत होगी। स्टूडेंट्स, इस बिंदु का इमेज
यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ए का इमेज ए डैश प्राप्त हो रहा है। स्टूडेंट इसके हर एक पृष्ठ से किरणें चलेंगी और ऐसे परावर्तित हो जाएंगी और पीछे को मिलाएंगे तो इसका इमेज बनेगा। अर्थात इस वस्तु के प्रतिबिंब, इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और हम कह सकते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनेगा, जो कि आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आइए जानते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का क्या गुण होता है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है कि समतल दर्पण से, सपोज ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी u बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी v के बराबर होता है। अर्थात समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी गई होती है। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण है समतल दर्पण की ओर यदि कोई वस्तु, समतल दर्पण की ओर यदि कोई वस्तु x मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही होती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वह इसके 2 गुने अर्थात 2x मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रही होती है। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रही होती है तो इसका प्रतिबिंब 10 गुना के 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा होता है। स्टूडेंट्स, मनुष्य को समतल दर्पण से अपना पूरा इमेज देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा लंबा दर्पण की आवश्यकता होती है। यदि कोई मनुष्य 6 फीट का है, 6 फीट का है, यदि कोई मनुष्य 6 फीट का है तो उसे समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखने के लिए 3 फीट दर्पण की आवश्यकता होगी। यदि कोई मनुष्य 6 फीट का है और उसे प्लेन मिरर में अपना पूरा इमेज देखना है तो उसे 3 फीट अर्थात अपनी लंबाई का आधा लंबा समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट, आइए जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है, किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है, किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है और इस कांच के बाहरी तरफ या अंदर से पॉलिश कर दी जाती है। यदि आप किसी गोलीय कांच के किसी भाग के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे और यदि अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो गोलीय दर्पण देखो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो किसी गोलीय कांच का एक भाग होते हैं जिनके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और एक पृष्ठ चिकना होता है। जैसे आपने देखा
यदि हम बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि अंदर की ओर इनर साइड हमने पॉलिश कर दिया तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अर्थात गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की दो प्रमुख प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्न।